5 प्रमुख मार्केटिंग रणनीतियों में कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, संक्षिप्त में एसईओ और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग शामिल हैं। अब मुझे वास्तव में लगता है कि यह शायद अब लगभग 4 तक ही सीमित रह गया है। मुझे अब सच में ऐसा लगता है कि ईमेल मार्केटिंग निश्चित रूप से गिरावट पर है। मुझे अब उतना जंक ईमेल नहीं दिखता जितना पहले दिखता था। मुझे लगता है कि हमारे ईमेल क्लाइंट्स ने जो एल्गोरिदम लगाए हैं, वे अब बहुत सा जंक फ़िल्टर कर देते हैं, इसलिए मुझे लगभग लगता है कि ईमेल मार्केटिंग अब बीते ज़माने की बात हो गई है। मुझे लगता है कि अब हम अलग-अलग तरह की मार्केटिंग की ओर बढ़ गए हैं और मैं वास्तव में ईमेल मार्केटिंग की जगह एआई मार्केटिंग को रखना चाहूँगा। फिर से ये इतना नया कॉन्सेप्ट है कि अभी तक इसका दस्तावेज़ीकरण भी नहीं हुआ है और इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर आपको याद हो, जब आपने हमारे सीईओ ऐश मुफारेह को हमारी पिछली वेबिनार में सुना था, जब हमने अंत में वह प्रश्नोत्तर सत्र किया था, तो मैंने उनसे मार्केटिंग के बारे में पूछा था और वे इस बात को लेकर बहुत उत्साहित थे कि वे एआई मार्केटिंग के मामले में हमारे लिए क्या लेकर आए हैं या कम से कम हमें क्या दिखाने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि यही आगे का रास्ता है, लेकिन हमें अन्य प्रकार की मार्केटिंग को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए इन सभी के बारे में बात करते हैं, ठीक है? ये आपको खुद के लिए भी एक आइडिया देगा। यह आपको यह भी समझने में मदद करेगा कि कंपनियां मार्केटिंग कैंपेन के मामले में किन बातों पर ध्यान देती हैं। ये रणनीतियां निश्चित रूप से व्यवसायों को अपने लक्षित दर्शकों तक पहुंचने और उनसे जुड़ने, ब्रांड जागरूकता बनाने और बिक्री बढ़ाने में मदद करती हैं। तो चलिए कंटेंट मार्केटिंग पर नजर डालते हैं। लक्षित दर्शकों को आकर्षित और जोड़ने के लिए मूल्यवान, प्रासंगिक और सुसंगत सामग्री बनाना और वितरित करना। इसमें ब्लॉग पोस्ट, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स और अन्य प्रकार की डिजिटल सामग्री शामिल हो सकती है। अगर आप अभी कहीं भी ऑनलाइन हैं, तो सोशल मीडिया के बारे में हम सबसे ज्यादा किस बात की शिकायत करते हैं? विज्ञापनों की मात्रा। में से बहुत सारे विज्ञापन ऐसे होते हैं जो पैसे देकर दिखाए जाते हैं और बिल्कुल रैंडम होते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश टारगेटेड ट्रैफिक होते हैं। क्योंकि एल्गोरिदम शायद आपकी आवाज की पहचान कर रहे हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं और इसलिए वे उन एल्गोरिदम को आपके सामने ला रहे हैं जो वे आपसे सुन रहे हैं, ताकि आपके पास किसी ऐसी चीज पर क्लिक करने का बेहतर मौका हो जिसमें आपकी रुचि हो, या फिर उनके पास यह मौका हो कि आप किसी ऐसी चीज पर क्लिक करें जिसमें आपकी रुचि हो। कितनी बार ऐसा होता है कि आप किसी को किसी खास चीज के बारे में मैसेज कर रहे होते हैं। मान लीजिए मैं पिछले दिन अपने पड़ोसी से लॉन घास काटने के बारे में बात कर रहा था, ठीक है? हो सकता है आप किसी आदमी को लॉन घास काटने के बारे में मैसेज कर रहे हों या आप उससे इस बारे में बात कर रहे हों और अचानक सोशल मीडिया पर क्या दिखता है? लॉन घास काटने की मशीनें। यह है टारगेटेड ट्रैफिक। क्यों? क्योंकि आजकल के डिवाइस इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि वे सच में यह सुन लेते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं और फिर वे उन एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके उस प्रोडक्ट या सर्विस को आपके सामने ले आते हैं, जिससे यह संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि आप उस पर क्लिक करेंगे और शायद खरीदारी भी कर लेंगे। यही है टारगेटेड ट्रैफिक। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने मार्केटिंग कंटेंट को या तो व्लॉगर्स और ब्लॉगर्स के साथ जो आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में वीडियो बना रहे हैं या फिर अन्य डिजिटल कंटेंट के साथ इंटीग्रेट करें, ठीक है? अब ये वाकई में जरूरी है कि आप इसके साथ अपडेटेड रहें। अगर आप कंटेंट मार्केटिंग के रास्ते पर जा रहे हैं तो आप इसमें लगातार बने रहें, नए और ताजगी भरे रहें और ऐसी ऑफर दें जो वे कहीं और नहीं पा सकते, ताकि ग्राहकों के पास आपके कंटेंट से जुड़े रहने का कोई कारण हो। लोगों के अनसब्सक्राइब करने या छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके पास कोई नया कंटेंट नहीं आ रहा होता। अब अगर आपको याद हो, कुछ साल पहले या 3 साल पहले भी ऑन पासिव का एक हिस्सा यह था कि वह हमें हमारी खुद की वेब पेज देने वाला था जिसमें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती और वह नियमित रूप से बदलती रहती। यह भी हमारे लिए किया जाने वाला था, अगर आपको याद हो, और यही वह बात है जिसके बारे में हम यहां बात कर रहे हैं। ताजा कंटेंट लगातार मिलना, जिसका मतलब है
कि जब भी कोई आपकी वेबसाइट पर क्लिक करता है तो क्या होता है? वह नया है और ताजा है। हमने ये पहले भी देखा है ना? जब हमें अलग-अलग वेब पेजेस की इतनी सारी वैरायटी मिली थी, जो हम नियमित रूप से देखते थे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे और बेहतर बनाया जा रहा है। मुझे इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि इसे एआई और बाकी सब चीज़ों के साथ अपडेट किया जा रहा है और मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी अगर हम इसी तरह के रूप को अगले चरण में भी देखें। लेकिन फिर से ये सिर्फ मैं हूँ, रेड रेडफर्न, जो इसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता कि भविष्य में हमारे पास इसका कोई रूप क्यों नहीं होगा। ये तो बिल्कुल तर्कसंगत है ना? इससे हम बाकी प्रतिस्पर्धियों से आगे और ऊपर रहेंगे क्योंकि इसमें ताजगी का एहसास होगा। तो अगर आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, तो इसे याद रखें। याद रखें कि ग्राहकों को हमेशा कुछ नया चाहिए होता है, बिल्कुल नया, ताज़ा और नियमित रूप से। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये संभावित ग्राहकों से जुड़ने, ब्रांड की पहचान बढ़ाने और वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स का उपयोग करना है। इसमें आकर्षक कंटेंट बनाना, विज्ञापन अभियान चलाना और फॉलोअर्स के साथ संवाद करना शामिल है। उदाहरण के लिए यूट्यूब एक सोशल मीडिया मंच है। जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको अपने क्लाइंट बेस के साथ संवाद करना होगा। जो भी कीवर्ड्स आपके व्यवसाय से जुड़े हैं, आपको उस पेज को जिसे आप प्रमोट या बेच रहे हैं, अपनी पूरी क्षमता के साथ ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। तो ये आपके ब्रांड को बनाने के बारे में है। यह आपके व्यवसाय पर फोकस बनाने उस चीज के बारे में है जिसे आप अपनी वेबसाइट, अपने फनल या जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके जरिए बेचना या हासिल करना चाहते हैं। रैंकिंग का ऊंचा होना निश्चित रूप से आपके क्लिक थ्रू रेट और बिक्री की संभावना को बढ़ा देगा। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि एसईओ कैसे काम करता है। शायद मैं एसईओ पर एक पूरी अलग वीडियो भी बना सकता हूँ। ओह! मुझे इसे सूची में डाल देना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे हमें कवर करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ। ऑप्टिमाइज़ेशन, ठीक है। मुझे लगता है कि ये इंटरनेट को समझने और अपनी वेबसाइट्स पर लोगों की नज़रें लाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप सर्च इंजन की रैंकिंग में ऊपर हैं, यानी अगर आप पेज 1 से 5 पर हैं, आपकी वेबसाइट पर किसी के आने की बहुत अच्छी संभावना है। लेकिन आपको एसईओ को सही तरीके से चलाने के लिए कई और चीजें शामिल करनी होंगी। इसका मतलब ये है कि आपके पास उस वेबसाइट का यूआरएल होगा, ठीक है? आपका यूआरएल आपकी वेब एड्रेस है, ठीक है? जो आपके ब्राउज़र के ऊपर जाता है और वही व्यक्ति को आपकी वेबसाइट पर ले जाता है। यानी जब कोई उस लिंक को क्लिक करता है, तो वह सीधे आपकी वेबसाइट पर पहुंच जाता है, जैसे कि एक दरवाज़ा खोलना। जितना ज़्यादा आप उस यूआरएल को इंटरनेट पर फैलाएँगे, एसईओ के ज़रिए रैंकिंग में ऊपर आने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप हर जगह मौजूद हैं। आप सोशल मीडिया पर हैं, आप सर्च इंजन पर हैं, आप दूसरों के पेज पर हैं, वगैरह-वगैरह और वे एल्गोरिदम, ठीक है, आपकी वेब पेज को पहचानते हैं और ज़ाहिर है, जितने ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट देखते हैं, उतना ही ज़्यादा आपका क्लिक थ्रू रेट होता है। ये आपकी रैंकिंग बढ़ाता है। यह बढ़ाता है और पूरी प्रक्रिया में यह बहुत ज़्यादा मदद करता है और हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, मेरा मानना है एक अलग विषय के तौर पर। मुझे सच में लगता है कि यह एक बहुत ही दिलचस्प विषय होने वाला है। और आखिरी चीज़, ठीक है, वह है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब इसमें उन इन्फ्लुएंसर्स के साथ साझेदारी करना शामिल है जिनके सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं ताकि वे आपके उत्पाद या सेवाओं का प्रचार कर सकें। इन्फ्लुएंसर एक व्यापक दर्शकों तक पहुंचने, विश्वास बनाने और बिक्री बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अब मैं खुद को इन्फ्लुएंसर नहीं मानता, लेकिन इस चैनल पर मेरे लगभग 60,000 सब्सक्राइबर हैं। लगभग रोजाना, लेकिन कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार मुझे कोई ईमेल या कंपनियों से संपर्क आता है जो चाहती हैं कि मैं उनके उत्पाद या सेवाओं का प्रचार करूं। ठीक है? पता है क्या? मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरा ध्यान आप लोगों पर है।
मेरा ध्यान इस बात पर है कि यह कंपनी क्या करने की कोशिश कर रही है और क्या हासिल करना चाहती है। मैं नहीं चाहता कि मैं वीडियो के बीच में भटक जाऊं, किसी का प्रचार करते हुए कहूं, ये अब तक के सबसे बेहतरीन ईयरफोन हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किए हैं। जाओ और इन्हें खरीदो, लिंक नीचे दिया गया है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? हाँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूं। क्या इससे मुझे यानी इस बिज़नेस में कोई नुकसान होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई नुकसान होगा। लेकिन ये वह चीज़ नहीं है जो मैं इस समय करना चाहता हूँ। मैं भविष्य में अपनी खुद की सोशल मीडिया के ज़रिए, जिसे मैं अभी चला रहा हूँ और अपना फॉलोइंग बढ़ा रहा हूँ, अपने खुद के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ को प्रमोट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। बजाए इसके कि मैं किसी और के लिए सस्ती पूँजी जुटाने के रास्ते पर जाऊँ, क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपने खुद के उत्पादों और सेवाओं के लिए अन्य इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा? ये एक ऐसी चीज है जिस पर मैं निश्चित रूप से विचार करूंगा। मैं अन्य लोगों से संपर्क करने के बारे में सोचूंगा ताकि शायद मैं उन्हें अपने साथ जोड़ सकूं। निश्चित रूप से उनमें से एक मेरा भतीजा होगा। अगर आपको याद हो, बहुत पहले मैंने आपको अपने भतीजे के बारे में बताया था, जो यूट्यूब पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर है। अब उसके पास एक खास बच्चों के गेम के लिए लगभग 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वो जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने अभी तक उससे साथ में कुछ करने या कोलैबोरेट करने के बारे में संपर्क नहीं किया है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर मैं भविष्य में ध्यान दूंगा ताकि लोग उस चीज पर ध्यान दें जिसे मैं हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी बातें जो मैं अभी आपसे कर रहा हूँ, आपके व्यवसाय में फर्क डालेंगी। ये आपकी बिक्री के अवसरों को बढ़ाएंगी और आखिरकार यही तो हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिए, कमीशन कमाने के लिए आपको कुछ बेचना ही होगा। बहुत ही आसान गणित है। इसीलिए यह वाकई में समय देने लायक है कि आप रिसर्च करें, देखें कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कैसे काम करती हैं और ये स्ट्रैटेजीज आपके अपने बिजनेस के लिए क्या कर सकती हैं। क्यों ना आप अभी समय निकाल कर इन चीजों पर रिसर्च करें ताकि आगे बढ़ते हुए आपको बेहतर समझ हो कि आपके लिए क्या-क्या उपलब्ध रहेगा। तो जब समय आएगा कि हमें शुरुआत करनी है, तब आप अपनी रणनीति शुरू से ही लागू कर सकते हैं, बजाय इसके कि आपको उसे सीखना पड़े या यह ढूंढना पड़े कि कहां-कहां आपको उन्हें लागू करना है। अभी यह ज्ञान होना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और यही मैं रोजाना करने की कोशिश करता हूं, आपका ज्ञान बढ़ाना कि बिजनेस कैसे काम करते हैं, उनमें क्या-क्या शामिल होता है और उसमें अच्छा करने की अपनी संभावनाओं को अधिकतम कैसे किया जाए। क्योंकि इसके बिना आपको बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। आप थोड़ी देर तक इधर-उधर भटकते रहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इससे आपके अंदर काफ़ी निराशा आ सकती है, क्योंकि आप देखेंगे कि दूसरे लोग आपसे आगे निकल रहे हैं या ज़्यादा सफल हो रहे हैं या जो भी हो सकता है और आप भी वही करना चाहेंगे। तो जैसा कि आप कह सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा, ठीक है, चलिए इन चीज़ों के बारे में सीखना शुरू करते हैं क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।